सहाबा कराम हजरत के सानिहा इर्तिहाल से संभलने ना पाए थे। नौजायदा इस्लामी रियासत खतरात में घिर गई। कहीं नबूवत के झूठे दावेदार अपनी अपनी झूठी नबूवतों का ढिंढोरा पीटकर 9 मुस्लिमों को मुर्तद बना रहे थे, और कहीं मरकज खिलाफत को कमजोर करने के लिए मुनकिरीन जकात देने से इनकार करने लगे। कहीं मरकज खिलाफत पर हमलावर होने की मंसूबा बंदियां हो रही थी। इन कठिन हालात में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह कोई और होता तो उसका दिल बैठ जाता, क्योंकि जिस तरह लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए थे, इसी तरह उन्होंने एक के बाद दिगरे इस्लाम को खैरबाद कह देना था। इस मौका पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिलेराना और सरफरोशाना इकदाम और उनकी कता फैसले ने इर्तिदाद के तूफानों का रुख मोड़ दिया और फतुहात इस्लामिया के झंडे गाड़ दिए। इस पुरआशोब मौका पर आपने लश्कर उसामा को कैसरे रोम के खिलाफ जिहाद पर भेजने का अजम बिलजम कर लिया और सहाबा को ये कहकर खामोश करा दिया कि अगर तुम ना निकले तो मैं अकेला निकलूंगा, अगरचे मेरी तिक्का बोटी हो जाए, और अगर तुम जिहाद के लिए निकल पड़े तो मेरी परवाह ना करना, अगरचे यशरब के भेड़िए मुझे चिरफाड़ कर खाएं। आपकी ये दिल नशी तकरीर पर सहाबा कराम के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने सरफरोशाना वलवले के साथ जिहाद की तैयारी शुरू कर दी। इस तैयारी के दौरान एक नकाब पोश खातून सालारे लश्कर हजरत उसामा के पास आई और कहने लगी, ए सिपह सालार, मैं अपने शौहर को देखना चाहती हूँ। आपका शौहर कौन से दस्ते में मौजूद है? सैयदना उसामा बिन जैद ने पूछा। उसने बड़े तड़ाक से जवाब दिया, वो शोहदाए कराम के दस्ते में रहता है। वह गजवाए मोता में आपके बाप जैद बिन हारिश के हमराह शहीद हो गया था। हजरत उसामा बिन जैद के चेहरे पर हैरत नुमाया हुई। पूछा, बीबी, वह अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत अदन में मुंतकिल हो गया। अल्लाह की नेकबंदी, तू मुझसे मेरे ताकत से ज्यादा का मुतालबा कर रही है। मैं किस तरह उससे तेरी मुलाकात करा सकता हूँ? ए सिपह सालार, यह बात आपके बस में है। आप मुझे अपने लश्कर में कबूल फरमाए। मुमकिन है मेरा रब मुझे शोहदाए कराम में लिख ले और मैं आलम आखिरत में अपने शौहर से मिल जाऊं। अल्लाह की बंदी, अल्लाह तेरी वफादारी और सुजात में बरकत अता फरमाए। तू घर चली जा, हमारे पास काफी लश्कर है। ये सुनते ही उसने अपने सर से स्कार्फ उठाकर 2 तवील मेंढियां काटकर हजरत उसामा के सामने रख दी और बोली, लो यह मेंढियां और इनसे अपने घोड़े की रस्सी बना लो। कल आपको मेरी सुजात का पता चल जाएगा। दूसरे दिन हजरत उसामा के पास एक नौखेज लड़का आया और कहने लगा, चचा जान, मुझे भी अपने साथ जिहाद फीसबिलिल्लाह के लिए जाने दीजिए ताकि मैं शहीद होकर अपने अब्बा के पास चला जाऊं। हजरत उसामा मुस्कुरा दिए और फरमाया, लड़के, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। घर चला जा और जब तू जवान हो जाएगा तो हम तुझे अपने लश्कर में शामिल कर लेंगे। लड़के ने फौरी जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे अल्लाह के नाम हवा कर दिया है, लिहाजा वही मुझे कबूल कर सकता है या लौटा सकता है। हजरत उसामा के चेहरे पर ताज्जुब के आशार नुमाया हुए और उन्होंने पूछा, किसके बेटे हो? लड़के ने जवाब दिया, मैं उस खातून का बेटा हूँ जिसने आपको घोड़े के रस्सी के लिए अपने सर की मेंढियां दी थी। हजरत उसामा चिल्ला उठे, अच्छा, तुम उस जात अलकाल के बेटे हो जिसका शौहर जंगे मोता में शहीद हुआ था? हाँ, मैं उसका इकलौता फर्जंद मिसरा हूँ। चुनाचे बच्चे के पुरजोर इसरार पर हजरत उसामा ने उसे लश्कर में शामिल करके इसे अपने पीछे पीछे रहने की हिदायत की। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर रवाना फरमाया तो एक दिन की मुसाफत पर लश्कर इस्लाम के दाएं प्लेटून के कमांडर ने देखा कि एक नकाब पोश मुजाहिद तलवार थौमे अपने सिहाई मायल घोड़े पर सवार लश्कर इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। इसने समझा ये कोई काशिद होगा जो खलीफा रसूल अबू बकर सिद्दीक का पैगाम ला रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि वह सवार वही जातल काल है जो दर्जे शहादत पाने के लिए बेचैन हो रही थी।
चुनाचे हजरत उसामा उसके पास गए, उसे समझाया बुझाया और वापस घर जाने की तलकीन की, लेकिन कामयाबी ना हुई। फिर आपने शर्त आयद कर दी कि वह लश्कर ए इस्लाम के आखिर में रहे, लेकिन उसमें भी नाकामी हुई और खातून ने मुजाहिद से आगे बढ़ने पर इसरार किया। जब कोई बस ना चला तो हजरत उसामा ने उसे करोफ़ और फ़नून सिपाहगिरी सिखाई। जब इत्मीनान हासिल कर लिया तो उसे कताल में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। अगले दिन जंग शुरू हुई तो जातलकाल सुजात व बसालत की लाजवाब दास्ताने रकम की। उसने अपनी तलवार से कुफार की लाशों के पुश्ते लगा दिए। मुजाहिदीन इस्लाम जब भी किसी काफिर का सर तन से जुदा करते तो बुलंद आवाज से नारे या तकबीर बुलंद करते और खुद भी बढ़ चढ़कर कुफार पर हमलावर होते। दूसरे दिन लड़ाई के बाद मुजाहिदीन इस्लाम जरा सुस्ताने के लिए बैठे हुए थे कि हजरत उसामा ने लश्कर ए इस्लाम के अहवाल का जायजा लेने के लिए गश्त शुरू कर दिया। उन्होंने जातलकाल के बेटे को सोया हुआ देखा तो पास जाकर जगाया। बच्चा जागते ही बोला, चचा जान, काश आप मुझे ना जगाते, मैं शहीदों के जिलों में अपने बाप के साथ जन्नत की नेमतों से लुत्फअंदोज हो रहा था। हजरत उसामा फरमाने लगे, मीर के बेटे, अल्लाह की कसम तू होनहार और मुखलिस बच्चा है। चुनाचे ये बच्चा भी जंगजू मर्दों की सफ़ों में शामिल होने पर इसरार करने लगा। जब उसने आपको मजबूर कर दिया तो उसे मुख्तसर फ़नून सिपाहगिरी सिखाई और इजाज़त देकर उसे अपनी माँ के साथ रहने की तलकीन की। जब जंग शुरू हुई तो ये बच्चा भी दुश्मन इस्लाम की गर्दनें काटता हुआ देखा गया। हत्ता के दुश्मन के तीर ने इसे दर्जा शहादत पर फाइज करके उसके बाप के साथ मिला दिया। उस मौका पर उसकी माँ किसी काफिर के साथ नबर्द आजमा थी। जब उसने मदे मुकाबिल का सर उड़ा दिया तो फौरन लपकती हुई अपने बच्चे की तरफ बढ़ी। मबादा के दुश्मनाने दिन इसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दे, चुनाचे वह उसे उठाकर अपने खेमे में ले आए। अल्लाह के फजल व करम और उन पाकीज़ा रूहों की कुर्बानियों की बदौलत हजरत उसामा का लश्कर फतहयाब होकर लौटा। इसके आगे आगे जातलकाल भी थी जिसने अपने शौहर और बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस कौम में इस खातून और इसके शेर दिल बेटे जैसे जांबाज हो, उन्हें कुफार हरा सकते हैं न जेर कर सकते हैं।